जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तीसरे दिन हम माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा अर्चना करते हैं। माता चंद्रघंटा तीसरी नवदुर्गा है। चंद्रघंटा के अलावा चंद्रिका, रणचंडी नाम से भी इन्हें जाना जाता है। माता चंद्रघंटा की कृपा जिन भक्तों पर होती है उन भक्तों में आत्मबल और विश्वास की कभी कमी नहीं होने पाती। माता के इस रूप की पूजा करने से भक्तों के सभी प्रकार के पापों, कष्टों और शारीरिक दुखों का नाश होता है। भूत प्रेत आदि सभी बाधाएं दूर होती हैं। आइए सुनते हैं माता रानी के तीसरे रूप चंद्रघंटा रूप से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। प्राचीन काल से देवताओं और असुरों के बीच काफी समय तक युद्ध चलता रहा। देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा महिषासुर थे। काफी समय तक युद्ध चलने के बाद युद्ध में असुरों की जीत हुई और देवताओं की पराजय हुई। राजा इंद्र के सिंहासन पर महिषासुर ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और देवलोक के सभी देवताओं से उनके अधिकार छीनकर उन्हें देवलोक से निष्कासित कर दिया। अत्यधिक परिश्रम और विभिन्न प्रकार के प्रयासों के बाद भी जब देवताओं को कोई उपाय न सूझा, तब सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों के पास गए और देवताओं ने अपनी सारी व्यथा, सारी परेशानी, असुरों के अत्याचारों का वर्णन त्रिदेवों से बताया। स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक पर विचरण करना असंभव हो गया। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश अधिक क्रोधित हुए। अत्यधिक क्रोधवश त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा निष्कासित हुई और उस दिव्य ऊर्जा में देवताओं ने भी अपनी ऊर्जा को समाहित किया और इस प्रकार उस दिव्य अलौकिक विलक्षण ऊर्जा से एक कन्या अवतरित हुई। उस कन्या को शंकर भगवान ने अपना त्रिशूल प्रदान किया, विष्णु भगवान ने अपना चक्र और सभी देवताओं ने कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र देकर उनका श्रृंगार किया। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी प्रदान किया। सूर्य ने अपना तेज प्रदान किया। इस प्रकार माता चंद्रघंटा अवतरित हुई और चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हुई और महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गई। महिषासुर ने जब माता चंद्रघंटा का अद्भुत और अलौकिक रूप देखा तो महिषासुर के साथ साथ सारी असुर प्रजा, असुर सेना जो थी वो भी बहुत ही भयभीत हो गई। सबका साहस टूटने लगा। इस प्रकार माता चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया। क्षण भर में सारी सेना को नष्ट कर दिया। धनुष की टंकार और सिंह की दहाड़ सारी सृष्टि में गूंज रही थी। घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशा गूंज उठी और असुरों का मर्दन हुआ। देवताओं को अभयदान देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के इस रूप की पूजा अर्चना करते समय ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप अवश्य करें। विधि पूर्वक माता चंद्रघंटा की पूजा करें। चमेली के फूलों के अतिरिक्त कोई भी लाल रंग का पुष्प माता को अर्पण करें। दुर्गा चालीसा और सप्तशती का पाठ अवश्य करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता चंद्रघंटा आप सभी के अंदर अत्यंत साहस और विश्वास को जागृत करें, आत्मबल को जागृत करें। माता चंद्रघंटा के इस रूप को हम बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे माता रानी, आप सभी भक्तगणों के घरों पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। उनके घर में आने वाली सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का मर्दन आप महिषासुर की तरह करें। हमारे घर पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें। जय माता दी। माता चंद्रघंटा विकास की देवी है। किसी भी वस्तु का निडरता से सामना करना हमें सिखाती है। हम किसी भी दिशा में अगर कोई नया कदम उठाने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें माता चंद्रघंटा की आराधना अवश्य करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता, मैं जिस दिशा में कदम रखने जा रहा हूँ उस दिशा में आप हमें सहायता करें, हमारा मार्गदर्शन करें। जय माता दी।